वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सबका अभिनंदन। आज हम उत्तरा दीदी के साथ एक और भाव, अपने भाव की सीरीज में, केपी के भाव की सीरीज में कवर करेंगे। तो दीदी आपका बहुत बहुत अभिनंदन, प्रणाम दीदी। नमस्कार नमस्कार। क्या हाल चाल है? एकदम ठीक दीदी। तो हम लोग आज कौन सा भाव पढ़ेंगे? आज हम लग्न भाव से शुरू कर रहे हैं। लग्न ठीक। भाव लेते हैं। हमने पिछली बार द्वादश भाव किया था, हमारे ये भाव छूटे हुए थे थोड़े, तो हाँ या फिर अगर जिन्होंने देखे होंगे वो रिवाइज कर लेंगे एक तरह से। तो ठीक है आज हम दीदी। लग्न भाव से संबंधित कुछ विशेषताएं जो हैं वो देखने का प्रयास करेंगे या जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है दीदी। तो इसको प्रथम भाव भी कहा जाता है लग्न भाव को, क्योंकि फर्स्ट हाउस है ये। हम्म इससे हमारा शारीरिक गठन, जो फिजिकल हमारा स्ट्रक्चर है, वो हम्म स्वभाव, गुण, चरित्र, सारी चीजें हम इस भाव से देख लेते हैं। एक तरह से हमारा रंग, रूप, आकार भी इसी भाव से देख लिया जाता है। लग्न से हम स्वास्थ्य प्रमुखता से देखते हैं। यदि लग्न पर, लग्न की डिग्रीज पर, इसके अंशों पर हमारी कुंडली के शुभ ग्रह, कारक ग्रह, मतलब जो अच्छे ग्रह हैं, लाभदायक, वो यदि देखते हैं, दृष्टि डालते हैं, तो व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और अकारक भावों के स्वामी, जैसे छठा, आठवां, 12वां बेसिकली, यदि वो दृष्टि डालते हैं तो व्यक्ति किसी न किसी कारणवश कोई न कोई बीमारी से परेशान रहता है या चिंता से परेशान रहता है। इस तरह से हम देखते हैं। इसके अतिरिक्त हम इस भाव से व्यक्ति का आत्मिक बल और शारीरिक बल, कि वो मेंटली कितना स्ट्रांग रहेगा और फिजिकली कितना स्ट्रांग रहेगा, ये भी हम देखते हैं। इसके अलावा उसकी खास आदतें, उसकी हैबिट्स, उसके सोचने की क्षमता, और वो अपने लाइफ में कितना स्ट्रगल कर पाएगा, इसमें उसके प्रयासों में सफलता और या असफलता, कि वो सफल रहेगा या असफल रहेगा, ये भी चीज हम लग्न भाव से देखते हैं। इसके अतिरिक्त और भी बातें, जैसे जातक भाग्यशाली रहेगा या दुर्भाग्यशाली, ये चीज भी हम इसी भाव से देख सकते हैं। या फिर जीवन उसकी कितनी है, आयु कितनी है, लाइफ कितनी है, इसके लिए हम लग्न भाव के साथ साथ तीसरा और आठवां भाव भी देखते हैं। केवल अकेले लग्न से ये हमें ज्ञात नहीं होता है। इसके अतिरिक्त लग्न भाव व्यक्ति के बारे में ये भी बताता है कि वो व्यक्ति जीवन में कितना ऊपर उठेगा, कितना ऊपर जाएगा, कितना उसको मान सम्मान मिलेगा या महत्व प्राप्त करेगा, धन संपत्ति प्राप्त करेगा। हालांकि धन संपत्ति हम सेकेंड हाउस से भी देखते हैं, लेकिन इससे भी उसकी संपत्ति, सुरक्षा, समृद्धि तो हमें पता लगी ही जाती है लग्न भाव से। इस भाव से हमें यह भी ज्ञात होता है कि व्यक्ति आगे कितना बढ़ सकता है, उसमें कितनी क्षमता है आगे बढ़ने की और आगे बढ़कर निर्णय लेने की, जिससे वो फिर आगे बढ़े। जो हमारा इंडियन ज्योतिषी है, भारतीय ज्योतिष के अनुसार लग्न भाव से ही विदेश निवास के बारे में भी देखा जाता है। हालांकि कृष्णमूर्ति जी इसमें थोड़े डिफरेंट हैं, वो 12th हाउस से विदेश निवास देखते हैं, विदेश में जाना और विदेश में रहना। लेकिन इसके लिए भी हमें सूक्ष्मता से अध्ययन करना होता है कि लग्न का स्वामी कहाँ गया हुआ है। यदि वो स्वयं ही द्वादश भाव में जाता है या चंद्रमा किसी का द्वादश भाव में जाता है, तो उसका पक्की बात है कि उसकी जन्मभूमि उससे छूटेगी। और वो कितनी दूर जाता है, इट डिपेंड्स, कि देश में जाएगा, देश में ही दूर जाएगा या विदेश में दूर जाएगा। संक्षेप में ये जो हमारा भाव है, ये जातक के विभिन्न परिवर्तनों के बारे में ही बतलाता है कि किस प्रकार परिवर्तन उसके जीवन में होंगे। और ये सब बातें साथ में लग्न पर स्थित ग्रह या विभिन्न ग्रहों की दृष्टि से हम देख सकते हैं या उन्हीं पर निर्भर करता है। ये तो व्यक्ति के जीवन के लिए कुछ सब कुछ हो गया। अब लग्न का स्वामी किस भाव से जुड़ रहा है, उसके हिसाब से उसको अलग अलग फल मिलते रहते हैं। अब हम ये देख लेंगे कि लग्न भाव जो है हमारे विभिन्न रिश्तेदारों को, हमारे परिवार के सदस्यों को किस प्रकार के फल देते हैं। जैसे लग्न भाव छोटे हमारे जो भाई बहन होते हैं, स्पेशली फर्स्ट जो हमारा छोटा भाई बहन होता है,
या फिर हमारे मित्र होते हैं, परिचित होते हैं, उनके लिए ये लाभ भाव है। हम तीसरे भाव से देखते हैं सबको, तो उनके लिए लग्न भाव लाभ भाव हो जाता है, तो उनको लाभ या फायदे के रिजल्ट देता है। हमारी माता के लिए ये दशम भाव हो जाता है, तो माता को यश, प्रसिद्धि, मान, सम्मान या ये सब देता है। यदि पहली संतान के बारे में हम देखना चाहते हैं, तो पहली संतान के लिए ये उच्च शिक्षा का भाव है, तो उसके लिए उच्च शिक्षा, उसकी लंबी यात्रा, उसकी पढ़ाई के समय वो घर छोड़कर हॉस्टल में जाके रहेगा कि क्या करेगा, ये सब बातें हम देखते हैं। इसके साथ साथ क्योंकि विदेशी भाव भी यही आता है, नवम भाव जो है विदेशियों से संपर्क, तो बच्चे के लिए, पहली संतान के लिए उसके विदेशियों से संबंध भी इसी भाव से, हमारे लग्न भाव से ही देखे जाते हैं। हमारा लग्न है उसका नवम। इसके अतिरिक्त मामा मामा या मौसी जो है, हमारे फर्स्ट मामा या मौसी अर्थात माँ के छोटे भाई या बहन, वो छठे भाव से हम देखते हैं, उनके लिए ये आठवां भाव है। तो उनके लिए खतरा और खतरा बताता है, चिंताएं बताता है, परेशानी बताता है। इसके अतिरिक्त पति का, ये पति या पत्नी का जो भी हमारा लाइफ पार्टनर है, उसके लिए मारक भाव हो जाता है हमारा लग्न भाव, क्योंकि सप्तम भाव हो जाता है। लेकिन अगर हम पिता के लिए देखें, तो पिता को जब हम नवे भाव से देखते हैं, तो पिता के लिए ये आमोद प्रमोद के साधनों वाला, जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट या लॉटरी इत्यादि से लाभ देने वाला भाव बन जाता है। तो इस तरह से हमारे घर के विभिन्न सदस्यों को ये विभिन्न तरह के फल देता है। हमारे बड़े भाई बहनों के लिए छोटी छोटी यात्राएं, क्योंकि हमारे फर्स्ट जो हमारे बड़े होंगे भाई या बहन, वो 11th हाउस से देखे जाएंगे, तो उनके लिए ये तीसरा भाव हो जाता है। या फिर उनको जो भी छोटी यात्राएं या लेखन कार्य या प्रकाशन, इन सब से रिलेटेड जो भी वो काम करते हैं, वो हम इस भाव से देख सकते हैं। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि हर भाव कुछ ना कुछ ऐसे फल अवश्य देता है। उसमें कुछ तो जातक से जुड़े रहते हैं, व्यक्ति विशेष से जुड़े रहते हैं, और कुछ उसके रिश्तेदारों से या संबंधियों से। और एक भाव जातक के लिए भाग्यशाली हो सकता है, लेकिन किसी दूसरे के लिए वो खराब भी हो सकता है। तो हमें इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही हमारे जो महान ऋषि मुनि हुए हैं ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता, उन्होंने बहुत ही गूढ़ता से विचार करके सोच समझ कर ये सारी बातें बताई हैं, कि इनको देख के हमें बहुत आश्चर्य होता है कि उनके दिमाग मतलब कैसे रहे होंगे, कि उन्होंने किस तरह से एक दूसरे का संबंध आपस में जोड़ा है। अब व्यक्ति का 12वां भाव ऑपरेट हो रहा है, जरूरी नहीं है कि वो स्वयं ही बीमार हो, उसका कोई रिश्तेदार बीमार हो सकता है, उसके साथ उसको हॉस्पिटल में रहना पड़ सकता है, तो उसका 12th हाउस ऑपरेट हो रहा है, लेकिन वो बीमार नहीं है, क्योंकि उसके छठे 8वें भाव ऑपरेट नहीं हो रहे होंगे, लेकिन उसको जाना है, विजिट। ऐसे ही कई लोग जेल में किसी से मिलने जाते हैं, वो स्वयं जेल में नहीं होते हैं, लेकिन उनके किसी रिश्तेदार के कारण उनको मिलने, या जेलर की नौकरी करते हैं तो उनको जेल में रहना पड़ता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये विभिन्न फल हमें लग्न भाव को देखकर ही प्राप्त हो जाते हैं। अब हम एक कुंडली हम शेयर कर रहे हैं आपके साथ, उसको देख लेते हैं हम लोग। आ गई है ये मेष लग्न कुंडली है। हालांकि लग्न भाव जरूरी नहीं है कि हम मेष लग्न को ही देखें, लेकिन मैं इसका लग्न भाव देखना चाह रही हूँ कि ये मेष लग्न की कुंडली है, तो लग्न भाव हम किस तरह से देखें। तो देखिए, लग्न पर इनका जो लग्न है वो भी 1 डिग्री या 2 डिग्री का है, ज्यादा नहीं है। ये 1 डिग्री 29 मिनट का लग्न है इनका, है ना। अब हम देख लेते हैं, इनके लग्न पर सूर्य है 3 डिग्री, बुध है 2 डिग्री, और केतु भी वहीं पर है 8 डिग्री। मतलब एक तरह से इनकी युति भी हो रही है, काफी क्लोज है। अगर हम एक तरह से कहें तो कहेंगे कि हम बुध अस्त है ना। हाँ हाँ। इसके अलावा गुरु और राहु जो है वो 7th हाउस में है। ये ग्रह भी छठे भाव में नहीं खसके हैं, इनमें से कोई भी ग्रह 12वें भाव में भी नहीं खसका है लग्न से। शनि इनका 9th हाउस में है, मंगल इनका उच्च का है, ये 10th हाउस में है, जो लग्न को भी देख रहा है, और लग्न पे भी सूर्य भी उच्च का है। 2 ग्रह इनके उच्च के हैं। शुक्र इनका 11th हाउस में है, जो धनेश और सप्तमेश है, और चंद्रमा इनका 12वें भाव। तो अभी जैसे हमने चर्चा भी करी थी कि चंद्रमा जो है
चंद्रमा 12वें भाव में चला गया है, तो ये बच्चा जो है अपनी 18 साल की उम्र से ही अपनी जन्मभूमि छोड़कर, और विदेश में नहीं गया है, लेकिन बिल्कुल जैसे वो वेस्ट में रहता था, राजस्थान में रहता था, तो वो बिहार में चला गया और शुरू से वहीं सेटल हो गया। ये चीज मैंने इनकी देखी। तो और एक तरह से कल्चर का तो अंतर पड़ ही गया। हाँ, पूरा डिफरेंट हो गया बिल्कुल। मतलब, और मतलब 18 साल की उम्र से जाकर अब तो ये मेरा ख्याल 60-65 साल के हो गए हैं, इनकी लाइफ निकल गई है काफी, वहीं पर ही सेटल है। घर जाते हैं बस मिलने जुलने, एक तरह से परदेश ही है वो। शादी भी हुई है तो शादी, वाइफ भी वही है, बच्चे भी वही हैं, सब वहीं सेटल्ड है। अब सूर्य देखिए पंचम भाव का स्वामी लग्न पर है, बहुत अच्छे से हेल्थ वेल्थ अच्छी दे रहा है, लेकिन छठे भाव का स्वामी लग्न पे अभी आ गया है ना। हालांकि वो अस्त है, लेकिन फिर भी इस छठे भाव के स्वामी ने इनको कुछ ऐसी जन्मजात तो नहीं, लेकिन बुध की महादशा इनकी लगी है। हम्म। 8-9 साल की उम्र के बाद से इधर दशा खुली हुई है, मैं देखती हूँ। हाँ। तो उसने जो है इनको एक ऐसी जो स्किन डिजीज दी है बचपन से ही, जो उनकी ठीक नहीं हुई कभी भी, वो चलती रही है, अभी भी बढ़ गई है, जिसको हम ल्यूकोडर्मा कहते हैं, हाँ। व्हाइट स्पॉट्स जो रहते हैं। और इसके अलावा इनका लग्न का स्वामी जो है मंगल, वो देखिए उच्च का मंगल 10th हाउस में बैठा है। तो हाँ। इनका है ना, बाकी हेल्थ वगैरह बहुत अच्छी है, और लग्न को देख भी रहा है। तो आप देख लीजिए कि मंगल और सूर्य दोनों मिलके इनको प्रभावशाली बना रहे हैं। और हाँ। इन्होंने अपनी पढ़ाई वहीं करी, बिहार में ही जाकर, और वहां पे ये सक्सेसफुल एक बिजनेसमैन बन गए। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, ऑफिस है इनका, सीए हैं ये, और अच्छा से संभाला हुआ है इन्होंने काम, बहुत बढ़िया। अब तो इनके बच्चे भी आ गए हैं साथ में फील्ड में, तो बच्चे भी देख लेते हाँ, हैं। पंचमेश भी लग्न पर है तो हो देखिए गई बचे। तो वो, और शुक्र देखिए लाभ भाव में है, तो धनेश सप्तमेश का लाभ भाव में जाना ये भी बहुत बढ़िया। फिर हाँ। इनकी शुक्र की महादशा भी निकली, हम्म। तो मतलब बुध के बाद केतु, केतु के बाद शुक्र, हम्म। शुक्र की महादशा इनकी सही समय पे आ गई, तो ये बहुत बढ़िया। और हेल्थ वेल्थ ऐसे ठीक है, लेकिन बाकी ये जो जन्मजात है वो तकलीफ है तो है ही, उसका कुछ नहीं हो सकता। तो छठे भाव ने भी अपना असर दिखा दिया, लेकिन पंचम भाव के स्वामी ने भी उच्च का होकर, बाकी फिजिकल हेल्थ वगैरह ठीक है, स्मार्ट है, एक्टिव है, तो वो अपना ध्यान प्राणायाम करके अपने स्वस्थ रहते हैं। और चंद्रमा ने इनको घर से दूर हमेशा के लिए कर ही दिया, विदेश नहीं लेकिन घर से तो दूर है, अपनी हाँ। जन्मभूमि। और जैसे आपने बताया कि पंचम भाव से ये नवम भाव है, तो पंचमेश भी वहां बैठा हुआ है और उच्च का होके बैठा हुआ है, तो इनके बच्चे भी उच्च शिक्षा में हाँ अवतीर्ण बिल्कुल हुए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बच्चा भी इनका चार्टर्ड अकाउंटेंट ही है, और बिल्कुल बहुत बढ़िया बच्चा है, और अच्छा से सब संभाल ले रहा है। क्योंकि ऐसा रहता है ना कि फॉर्म में आपने खोल लिया, अब अगर घर का ही कोई बच्चा नहीं है तो फिर क्या होगा आगे चल के। जी। तो उस हिसाब से बच्चे ने पूरा संभाल लिया है अच्छी तरह से काम। जी। जी दीदी। 4 साल हो गए। तो हम देख रहे हैं कि लग्न भाव से हमने कितनी तरह का चीजें हमने देख ली। इनके पिताजी जो रहे सरकारी नौकरी में रहे, ये देखिए शनि यहाँ नवम भाव में आ गया, दिख रहा है। उच्च पद पे रहे। हाँ, उच्च हाँ, पद पे रहे। सरकारी अफसर जो थे हाँ। वो दिख रहा है सीधा सीधा। और ईमानदार रहे, बेईमान नहीं रहे, सिंसियर रहे। ओके दीदी। वाइफ, क्योंकि अब देखिए एक चीज और है इसमें, बुध जो है सप्तम भाव को भी देखता है। मैंने अक्सर ये चीज हमेशा देखी है, या बताती भी मैं रहती हूँ, यदि बुध सप्तम भाव से पेट को देखता है, तो एक से अधिक शादी के योग बनते हैं, या तो शादी सगाई वगैरह होके टूटती है और दोबारा शादी होती है। और इनके साथ बिल्कुल यही हुआ है। इनकी पहली जहां शादी पक्की हुई थी वहां टूट गई किसी कारणवश, और फिर इनकी दोबारा जहां बातचीत हुई वहां शादी। तो कितनी सारी विशेषताएं हम लग्न भाव से ही, लग्न में स्थित ग्रहों से ही देख सकते हैं। बाकी पत्नी इनकी बहुत अच्छी है जो भी अभी है, क्योंकि देखिए गुरु भी वहां पर है ना। जी। तो गुरु अपना स्वभाव उनको दे रहा है, प्रभाव भी छोड़ रहा है, भाग्यशाली भी बना रहा है। इन ग्रहों की आपस में दृष्टि संबंध भी कितना क्लोज है। जी। भाग्येश भी देख रहा है लग्न को, सूर्य को, तो
काफी अच्छी कुंडली थी, मैंने सोचा सबसे शेयर कर दूं। तो जैसे दीदी ने हमें बताया कि हम जब लग्न को देखते हैं तो केवल हम व्यक्ति को नहीं देखते, उस व्यक्ति के आसपास के बहुत सारे लोगों के बारे में भी हमें बहुत कुछ मालूम पड़ता है। कुंडली का हर भाव हमें हमारे बारे में तो बताता ही है, हमारे आसपास के लोग, हमारा पर्यावरण, उन सबको लेके बहुत कुछ बताता है। तो आप भी जब कुंडली विश्लेषण करें इस तरह से करें, आपको बहुत मजा आएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम दीदी। नमस्कार, बेल आइकन को नमस्कार। दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।